जोहार, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पीएम किसान योजना, राशन कार्ड और फसल बीमा योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 11वीं किस्त का पैसा यानी कि जून महीने का पैसा जारी हो गया है। झारखंड के 24 जिलों को यह आदेश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके महिलाओं के अकाउंट में 11वीं किस्त का यानी कि जून महीने का पैसा भेज दिया जाए। आप लोगों को 11वीं किस्त का पेमेंट यानी कि जून महीने का पैसा कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों को 2 अगस्त को मिलने वाला है। किन किन किसानों को 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा और किनको पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट भी है। यदि आपने अपने खेतों में या फिर आपके पास जो भी जगह है वहां पर यदि आपने मकई या फिर धान रोपा है तो आप लोग 1 रुपया देकर अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं और वहां से आप लोग अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक अपडेट के बारे में बताता हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला अपडेट है जो कि है हमारा राशन कार्ड को लेकर। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो ध्यान से सुनिए, और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में 2.97 लाख नए राशन कार्ड बनने वाले हैं। यदि आपने अभी तक राशन कार्ड को लेकर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करिए और पीडीएस ऑफिस में जाकर आप अपने आवेदन को जमा करिए, जिससे आपका नया राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड को लेकर हमारे पास जो अगला अपडेट है, 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द होंगे। घर घर जाकर की जाएगी जांच। राशन कार्ड जो है ना आपका, यदि आप 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है, आपका राशन कार्ड डिलीट हो सकता है, और इसको लेकर घर घर जाकर जांच किया जाएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य का आप लोगों को ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि आप लोग हर एक सदस्य का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो नाम है राशन कार्ड के लिस्ट से हट सकता है, आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ई-केवाईसी भी करवा लीजिए। राशन कार्ड से किया जाएगा मैया सम्मान योजना के लाभुकों की जांच। मैया सम्मान योजना के जो भी लाभुक है तो लाभुकों का जो जांच है राशन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। राशन कार्ड में यदि किसी महिला का उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में यदि किसी भी महिला का जो उम्र है 50 साल से अधिक हो गया है तो उस महिला को अब से मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैया सम्मान योजना की लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा और आगे वृद्धा पेंशन योजना में उनका नाम जुड़ जाएगा और 2500 के जगह पर अब उनको 1000 रुपये का पेमेंट मिलेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगला अपडेट हमारे पास है पीएम किसान योजना को लेकर। पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है, यह पैसा 2 अगस्त से आना शुरू होगा, यानी 2 अगस्त के दिन
पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी किया जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल नोटिस आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया है कि ये 2 अगस्त को पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी करने वाले हैं। किनको किनको ये पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अगस्त के दिन पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त इसे नहीं मिलेगा। ये जो 20वीं किस्त का पेमेंट है किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। तो देखिए, पीएम किसान योजना का जो जांच है ना, इस बार बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है। सबसे पहले चेक किया जा रहा है एड्रेस यानी पता। यदि आपका आधार कार्ड में, बैंक अकाउंट के पासबुक में, आपका जो जमीन है उसमें और उसका जमीन का जो कागजात है उसमें, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर हर एक डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का एड्रेस सही पाया जाता है तो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और यदि सही नहीं पाया जाता है तो हो सके आपको पेंडिंग लिस्ट में रखा जाए। तो पहला तो ये हो गया। यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी गलती हुआ है, चाहे एड्रेस में हो, चाहे बैंक अकाउंट नंबर में हो, आईएफएससी कोड में हो, जमीन का जो कागजात है उसमें हो, आधार कार्ड में हो, किसी भी प्रकार का यदि कुछ भी गलती हुआ है तो आपको गलती को ठीक कराना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए और क्या क्या करना है, आपको कंप्लीट ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि आपका कंप्लीट ई-केवाईसी नहीं है तो आप करवा लीजिए, जिससे आपको 2 तारीख को पैसा मिल जाए। अगला काम यहाँ पर आपको करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको आधार लिंक करना पड़ेगा, यदि आपका आधार लिंक नहीं है तो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो पेमेंट आता है डीबीटी के माध्यम से आता है, इसलिए आप लोगों को डीबीटी चालू करवाना पड़ेगा। वेरीफाई बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो आपका बैंक अकाउंट का जो डिटेल है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आपका यहाँ पर जो जमीन है, जमीन का जो रिकॉर्ड है इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। यदि इसमें कुछ भी दिक्कत है तो इसको ठीक कराना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करिए, पीएम किसान योजना का जो हमारा ऑफिशियल साइट है यहां पर जाकर आप लोग अपने स्टेटस को एक बार देख लीजिए कि आपका सब कुछ सही है या फिर आपका पेंडिंग में हो गया है या फिर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बार चेक करके देख लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपको 20वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और यदि कुछ गलती हुआ है तो उसका आप लोग सुधार करा लीजिए। इसके बाद देखिए, अपडेट मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर को एक बार आप लोग अपडेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को ओटीपी मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये सब काम आप लोगों को करवाना है, तो ही जाकर आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको और एक काम करना है। यदि आपको पैसा नहीं मिलता है ना तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 4 मोबाइल नंबर दिया गया है, जिसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और आप अपने समस्या को बता सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। और यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप लोग अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। आप 1 रुपया में धान का या फिर मकई का बीमा करवा सकते हैं और यहां से आप लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ये जो लाभ है अलग अलग जिला में अलग अलग है, लेकिन एक यहां पर मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए यदि आपके पास धान है, यानी आपने यदि धान का खेती किया है और धान का यदि आप लोग बीमा करवाते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 76,000 के आसपास मिलेगा। और मकई में आप लोगों को 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 के आसपास यहाँ पर पैसा मिलेगा। इसीलिए आप लोग 1 रुपया दीजिए और अपने फसलों का बीमा करवाइए। अलग अलग जिला में अलग अलग यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास 2-3 हेक्टेयर अगर जमीन है तो आपको यहाँ से लाखों का लाभ मिलेगा।
तो आप लोग अपने फसल का बीमा जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए। इसके लिए आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक, जमीन का कागजात लगेगा, वंशावली लगेगा और जो फसल बोए हैं उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आप लोग सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए। ठीक है, सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए। 31 तारीख तक यानी 31 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका आवेदन करवा लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है जो कि हमारा मैया सम्मान योजना को लेकर है। 11वीं किस्त का जो पैसा है यानी कि जून महीने का जो पैसा है, इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। अब रांची जिला के महिलाओं को, केवल रांची जिला के महिलाओं को 11वीं किस्त का पैसा दिया गया है। बाकी जिला में कब पैसा आएगा अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जून महीने के पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगले सप्ताह से सभी लाभुकों के खाते में जून महीने के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगले सप्ताह से आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी केवल रांची जिला के महिलाओं को दिया गया है और अगले सप्ताह से झारखंड के 24 जिला में पैसा आएगा। सबसे पहले किस जिला में पैसा आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप यहां पर इस अपडेट को देख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश। देखिए, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने झारखंड के 24 जिला को यह आदेश दे दिया है कि मैया सम्मान योजना का जो 11वीं किस्त का पैसा है यानी कि जो जून महीने का पैसा है, जितना जल्दी हो सके महिलाओं को भेजा जाए और ये जो काम है अगले सप्ताह तक पूरा कर दिया जाएगा। यानी अगले सप्ताह तक आप लोगों को 11वीं किस्त का यानी कि जून महीने का पैसा मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहां पैसा आएगा आप यहां पर देखिए। ये जिला में मिलेगा पैसा जून, जुलाई, अगस्त 2500 2500 2500। अभी मैं आपको और एक अपडेट दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पैसा है झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू। सबसे पहले झारखंड के ये जिला में पैसा आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, साहिबगंज, चतरा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, तो ये सब जिला में इसके बाद पैसा आएगा। और अगले सप्ताह तक आप सभी को 11वीं किस्त का यानी कि जून महीने का पैसा मिल सकता है। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर और एक अपडेट सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना का जो शुरुआत है पिछला साल रक्षाबंधन के समय हुआ था। यानी रक्षाबंधन के समय हमारा मैया सम्मान योजना का पहला किस्त का पैसा आया था। तो इस साल रक्षाबंधन के समय मैया सम्मान योजना का 1 साल पूरा हो जाता है। तो हो सके रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोगों को जो बकाया पेमेंट है आपको एक साथ दिया जा सकता है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिलेगा 7500 का तोहफा। हो सके कि जून, जुलाई और अगस्त महीने का जो पैसा है रक्षाबंधन के समय एक साथ दे दिया जाए। और अगर एक साथ ये 3 किस्त का यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। और यदि ये 3 किस्त का पैसा नहीं आता है तो 11वीं किस्त का पैसा जो है सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। यानी जून महीने का पैसा आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। आगे जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।